दर्शकों, आज मैं यौन विषयों से जुड़ी कुछ गलतफहमियों के बारे में बात करूंगा। ये ऐसी धारणाएं हैं जो लोगों को सचमुच परेशान और डरा देती हैं। मुझे लगता है कि इन धारणाओं को थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है और अब समय आ गया है कि हम इन गलतफहमियों से बाहर निकलें, वरना ये बातें आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती रहेंगी। जैसे कि सबसे पहला मुद्दा है हस्तमैथुन या मास्टरबेशन या स्वमहन। जब लोग मास्टरबेशन करते हैं तो उनके मन में ये चिंता आती है कि इससे आगे चलकर तरह तरह की यौन कमजोरी हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा होता है? मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग जो देख रहे हैं शायद सोच रहे होंगे कि मैंने तो मास्टरबेशन किया है, तो शायद मेरी जो भी समस्याएं हैं या अभी जो परेशानियां हो रही हैं वो सब इसी वजह से हो रही हैं, चाहे वो मानसिक समस्या हो या शारीरिक समस्या। शायद आपको लगता है कि आज जो भी परेशानी है वो मास्टरबेशन की वजह से है। अगर किसी को कोई बीमारी है तो भी ऐसा सोचते हैं, या कोई पूरी तरह से स्वस्थ है फिर भी मन में डर बना रहता है कि मैंने मास्टरबेशन किया है। शायद इसी वजह से मेरी यौन क्षमता कम हो गई है, या हो सकती है, या मुझे किसी भी तरह की समस्या हो सकती है। अब मैं आपको एक वैज्ञानिक व्याख्या देता हूँ। मास्टरबेशन करने से आपकी यौन क्षमता में कोई कमी नहीं आती। यह वैज्ञानिक तथ्य है। यह रिसर्च और शोध से सिद्ध है। बहुत लोग मानते हैं कि मास्टरबेशन करने से लिंग का आकार, पेनिस का साइज या शेप बदल जाता है। हमने अपने दोस्तों से भी कई बार सुना है कि वीर्य बहुत कीमती चीज है और अगर हमने इसे ऐसे ही खर्च कर दिया तो इससे हमारी यौन कमजोरी तो होगी ही, साथ ही लिंग का साइज और शेप भी बदल जाएगा। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि मास्टरबेशन का लिंग के साइज या शेप बदलने से कोई संबंध नहीं है। नहीं, ऐसा होने की कोई संभावना है। क्या मास्टरबेशन करने से आपको बहुत जल्दी वीर्यपात होने लगेगा? या मास्टरबेशन करने से आपको लिंग के इरेक्शन में समस्या होगी, या बहुत जल्दी लिंग का इरेक्शन खत्म हो जाएगा? ये सवाल जरूर आपके मन में घूमता रहता है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि मास्टरबेशन का जल्दी वीर्यपात या जल्दी इरेक्शन खत्म होने या लिंग के इरेक्शन की समस्या से कोई संबंध नहीं है। अब मैंने कहा कि मास्टरबेशन का इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये कहने के बाद अगर सभी लोग बहुत जोश में आकर ये काम शुरू कर दे तो वो भी सही नहीं है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि धर्म क्या कहता है। हर धर्म में इसके बारे में कुछ न कुछ नियम कायदे लगाए गए हैं। तो अगर हम किसी धार्मिक अनुशासन का पालन करें तो इसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान तो है नहीं, है ना? तो अगर हम ये धार्मिक अनुशासन माने तो मुझे लगता है कि ये आदत कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन जब लोग मास्टरबेशन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इसमें इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर में अब कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती। बहुत से लोग हैं जो मास्टरबेशन को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पार्टनर के पास जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तब हम कहते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है। इस नजरिए से देखें तो मास्टरबेशन का ये एक बुरा पहलू है और इस लिहाज से ये जरूर सीमित रहना चाहिए। एक और बात कहूं, स्वप्न दोष किसे नहीं हुआ? बताइए, सबको कभी ना कभी हुआ है। ये स्वप्न दोष क्यों होता है? और जब स्वप्न दोष होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि सारा वीर्य इसी तरह नष्ट हो रहा है, शरीर बर्बाद हो रहा है, लिंग कमजोर हो रहा है, तरह तरह की परेशानियां, कमजोरी, थकान हो रही है, अब पहले जैसा नहीं हूँ, दिखाई नहीं देता, आदि तरह तरह के विचार तब दिमाग में आने लगते हैं। असल में ये स्वप्न दोष क्या है? विज्ञान क्या कहता है? जब किशोरावस्था शुरू होती है तब इंसान के शरीर में वीर्य बनना शुरू होता है, अंडकोश में वीर्य बनता है। कुछ खास हार्मोनल प्रभावों के कारण ये वीर्य बनना शुरू होता है, और जब ये वीर्य बन रहा होता है, जैसे कि एक टंकी में नीचे से मोटर के जरिए पानी भरता है, तब क्या होता है? अगर घर में कोई टंकी का पानी इस्तेमाल नहीं करता है तब क्या होता है? अगर आप समय पर मोटर बंद करना भूल जाए तो क्या होता है? ऊपर टंकी से पानी ओवरफ्लो होकर बाहर गिरने लगता है ना? ठीक वैसे ही अगर आप एक युवा हैं जो जवानी में कदम रख चुके हैं या किशोरावस्था में है, तो आपके शरीर में वीर्य बनना शुरू हो गया है। अगर आप उस वीर्य को किसी और तरीके से खर्च नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप तो शादीशुदा भी नहीं है,
हो सकता है वह व्यक्ति हस्तमैथुन ज्यादा नहीं करता हो, तो उसके शरीर में जो वीर्य बन रहा है उसका क्या होगा? शरीर में जमा होते होते एक समय पर यह समस्या भी पैदा कर सकता है। इसी वजह से जब मन और शरीर में कुछ स्वाभाविक मनोदैहिक बदलाव आने लगते हैं, जैसे यौन कल्पनाएं, उत्तेजना, मन में कामना आना, ये सब आना स्वाभाविक और सामान्य है। ऐसा होने पर अक्सर ये चीजें सपनों में भी झलकने लगती हैं, और जब ऐसा होता है तो देखा जाता है कि सपने में ही उन उत्तेजक सपनों के दौरान कई बार वीर्यपात हो जाता है। यह तब होता है जब आप अपने वीर्य को किसी और तरीके से खर्च नहीं करते। इसी तरह से स्वप्न दोष होता है, और जब स्वप्न दोष होता है तो बहुत से लोग इस गलतफहमी में पड़ जाते हैं कि मेरा शरीर, मेरा मन सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लगता है मेरी सेक्स पावर, शारीरिक ताकत, क्षमता खत्म हो गई। असल में ऐसा नहीं है। इसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो किसी और वजह से है, या आप किसी और कारण से मानसिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं, या यही गलत विश्वास आपको मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। इसी गलत विश्वास के कारण आप धीरे धीरे कमजोर होते जा रही हैं। आप टूट चुके हैं, खुद को संभाल नहीं पा रहे, दबाव झेल नहीं पा रहे। ऐसा कई बार होता है। इसलिए ये जो दो बहुत आम गलतफहमियां हैं, यौन संबंधी गलतफहमियां, कई लोग कहते हैं कि उन्हें तरह तरह की गलतफहमियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ढीला हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा छोटा हो रहा है। असल में ये कभी छोटा नहीं होता, और आप जानते हैं कि ये कभी बड़ा रहता है, कभी छोटा रहता है। इसका जैविक और वैज्ञानिक कारण है। ये बिल्कुल सामान्य और प्राकृतिक है। ये कभी भी स्थायी रूप से या हमेशा के लिए छोटा नहीं हो जाता। इन गलतफहमियों को लेकर हमारे पास क्लिनिक में बहुत से लोग आते हैं। हम उन्हें बार बार समझाते हैं, फिर भी उनके मन में बात नहीं बैठती। हम उन्हें तरह तरह के वैज्ञानिक संदर्भ भी देते हैं, फिर भी उनके मन से वह बोझ नहीं हटता। आज मैं बिल्कुल खुले मीडिया में ये बातें कह रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि अगर ये बातें सच न हो, या इनमें कोई असली वैज्ञानिक लेख या वैज्ञानिक संदर्भ न हो, तो मैं सबके सामने ये बातें नहीं कहता। लेकिन कई चालाक लोग आपकी बातों का फायदा उठाते हैं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो वे आपको यकीन दिलाते हैं कि आप इसी वजह से कमजोर हैं। जब आप ऐसे चालाक व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे वह हकीम, तांत्रिक या लोकल हीलर हो, तो वे आपको तरह तरह के तेल, मालिश और दूसरी चीजें बेचने की कोशिश करते हैं। वे आपको कहते हैं इसे इस्तेमाल करो, या यह सही है। वे कहते हैं यह काम आएगा, यह करो, वह करो, लेकिन इससे उल्टा असर हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्षमता, उत्पादन क्षमता, ताकत और कम हो सकती है। ये चीजें कई तरह की जटिलताएं पैदा करती हैं, यौन संबंधों में गिरावट लाती है, और हर मामले में बेचैनी व अशांति को जन्म देती है, जो मुझे लगता है जब तक इन गलतफहमियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक बनी रहेगी। आप सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, और ये विचार आपको अंदर ही अंदर खा जाएंगे, और दिन ब दिन आपकी हालत और भी खराब होती जाएगी। मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप यह वीडियो देखकर अपने मन में नई उम्मीद जगाएं, अपने मनोबल को फिर से हासिल करें। यही मैं चाहता हूं, और आप फिर से एक सुंदर स्वस्थ जीवन में लौट जाएं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये सारी बेकार की चिंता और फालतू की बातें आपको कभी भी अंदर से खा ना जाए। आप हमेशा बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।